नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। आज हम एक नया पेपर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के लिए और ये कई प्रश्नों की सीरीज चलेगी मित्रों। तो लीजिए, समय ना आपका जाया करते हुए 1565 में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? आगरा किला में, फतेहपुर सीकरी में, लाल किला में या इनमें से कोई नहीं। तो 1565 में अकबर ने इबादत खाना आपके फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। सेकंड, निम्नांकित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? महोबा, खजुराहो, छतरपुर या फिर झांसी? तो कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? खजुराहो। थर्ड, निम्नलिखित में से किसने भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन जकीरिया या निजामुद्दीन औलिया? तो सही उत्तर है, भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की। फोर्थ, अकबर का राजकवि कौन था? बीरबल, तानसेन, फैजी या हकीम हुकाम? तो अकबर का राजकवि फैजी था। पांचवा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है? पद्मावत में, कथा सरित सागर में, गीत गोविंद में या पदावली में? तो सही उत्तर होगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण पद्मावत में मिलता है। छठा, ऑकलैंड ने किसकी सेना को विश्व की सबसे सुंदर फौज कहा? टीपू सुल्तान की सेना को, पेशवाओं की सेना को, रणजीत सिंह की सेना को या मीर कासिम की सेना को? तो सही उत्तर है, ऑकलैंड ने आपके रणजीत सिंह की सेना को विश्व की सबसे सुंदर फौज कहा। सेवेंथ, किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं को प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया? तो जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल या भीम? तो सही उत्तर है, वह हिंदू शासक जिसने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया, जयपाल। एट्थ, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पदों का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का या फिर संस्कृति का कालमापन? तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा जिस संस्कृति के पदों का विशेष ज्ञान होता है वह होता है संस्कृति के कालमापन का। नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? चान्हू-दड़ो, मकरान, सोर्तुगई या फिर मांडा? तो सही उत्तर है इसमें से वह हड़प्पा पुरास्थल जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, सोर्तुगई। टेंथ, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित या प्रियदर्शिका? तो जो हर्ष द्वारा रचित नहीं है वो है हर्षचरित, बाकी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका रचित हैं। 11, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? सभा, समिति, विदर्भ या पौर? तो सही उत्तर है, जिस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं वह है विदर्भ या विदर्थ है मित्रों। स्पेलिंग मिस्टेक है, आप समझते जाइए। 12th, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारकों ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? कात्यायन, कौत्स, पाणिनि या बौधायन? तो सही उत्तर है आपका कौत्स ने इसका खंडन किया है वेदों की महिमा का। 13th, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन में, बोधगया में, श्रावस्ती में या फिर पाटलिपुत्र में? तो आपका सही उत्तर है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश ऋषिपत्तन में दिया था। 14th, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस, उपाली या फिर आनंद? तो सही उत्तर है, विनय पिटक का संकलन उपाली द्वारा किया गया। नेक्स्ट,
15th, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऋषभदेव, अजीतनाथ, नेमिनाथ या फिर महावीर? तो सही उत्तर है जैन धर्म के जिस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया वो महावीर थे। 16, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शशांक, पुष्यमित्र शुंग, ईशान वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो बोधि को नष्ट करने वाला बोधि वृक्ष को शशांक था। 17th, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, नारद स्मृति में या पतंजलि के महाभाष्य में? तो सही उत्तर है जिस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है वह था आपका नारद स्मृति। 18th, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था? उज्जैनी में, तक्षशिला में, नालंदा में या भागलपुर में? तो सही उत्तर है विक्रमशिला महाविहार आपका भागलपुर में था। 19th, चीनी यात्री वेनसोंग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? आतिश, दीपांकर श्रीज्ञान, रक्षित या फिर शीलभद्र? तो चीनी यात्री वेनसोंग के नालंदा आगमन पर जिस विद्वान आचार्य ने स्वागत किया था वह थे शीलभद्र। 20, कारकोट वंश का शासन कहाँ था? कामरूप, कश्मीर, कलिंग या फिर शीलभद्र? तो कारकोट वंश का शासन आपके क से कारकोट, क से कश्मीर। 21, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था? चंदेल ने, प्रतिहार ने, चौहान ने या परमार ने? तो सही उत्तर है 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में जिसने बांधा था वह प्रतिहार थे। नेक्स्ट 22, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत, जनभाषा में प्रचार या ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति? तो जैन धर्म के सिद्धांतों के जो अनुकूल नहीं है ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, बाकी सारे अनुकूल हैं। 23, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया तुर्की में, फारसी में, उर्दू में या पश्तो में? तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आपका फारसी में लिखा गया। 24, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? देवराय द्वितीय ने, हरिहर प्रथम ने, कृष्णदेवराय ने या तिरुमल ने? तो विजयनगर के जिस शासक ने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया वह थे आपके देवराय द्वितीय। 25, शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त हैं? धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता, जजिया कर को पुनः शुरू करना, अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता? तो सही उत्तर है आपके शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त धार्मिक सहिष्णुता है। 26, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार या फिर मास्की? तो जिस स्थान से नवपाषाणकालीन बड़ी संख्या में हड्डी प्राप्त हुए हैं वह स्थान था चिरांद। 27, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया? देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, हरिहर या फिर बुक्का? तो सही उत्तर है जिस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया वो देवराय द्वितीय थे। 28, निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है निवासी था? मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का या वेनिस का? तो सही उत्तर है निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया वेनिस का निवासी था। 29, फारसी पत्रिका मीरातुल अखबार किसने प्रारंभ किया? देवेंद्र नाथ टैगोर, मौलाना आज़ाद, राजा राम मोहन रॉय या सर सैयद अहमद खां? तो फारसी पत्रिका मीरातुल अखबार आपका राजा राम मोहन रॉय ने प्रारंभ किया। 30, श्रेणी
कहते थे? समाज के एक वर्ग को, सैनिकों के पद के नाम को, एक आभूषण को, या व्यापार संघ को? तो सही उत्तर आपका है श्रेणी व्यापार संघ को कहते थे। 31 चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? चिंगतू, चिनलिन, यिनतू, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है चीनी लोग भारत को इंतू के नाम से पुकारते थे। 32 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्त कुठार मिला था। बदमदुरई, अतिरमपक्कम, पल्लवरम, या संगनकल्लू? तो सही उत्तर है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्त कुठार पल्लवरम से मिला था। 33 ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी? गृत्समद ने, कर्ण ने, विश्वामित्र ने, या वशिष्ठ ने? तो सही उत्तर है ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। 34 अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, या फिर अथर्ववेद में? तो सही उत्तर है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। अ से अयोध्या, अ से अथर्ववेद। नाडू क्या था? एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी, एक प्रशासकीय विभाग? तो नाडू आपका एक प्रशासकीय विभाग था। 36 लंका को पूर्ण रूप से जीता था? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, परांतक प्रथम ने, या राजेंद्र द्वितीय ने? तो लंका को पूर्ण रूप से जीतने वाले आपके राजेंद्र प्रथम थे। 37 विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? राजपूतों की अस्थायी सेना का अभाव, राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, आक्रमणकारियों की सैनिक शक्ति, या फिर तुर्की में धार्मिक जोश? तो हारने का कारण राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव। 38 तैमूजिन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग, चंगेज खां, या फिर हलाकू? तो सही उत्तर है तैमूजिन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हैं। 39 शाह तुर्कान थी? बलबन की पत्नी, मुल्तान की गवर्नर, नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी, या रुकनुद्दीन फिरोज की माता? तो सही उत्तर है आपका शाह तुर्कान नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी थी। 40 किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित कराया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या सिकंदर लोदी? तो जिस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया वह था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। 41 लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? मोट की मस्जिद, लोदी गार्डन्स, शीश गुंबद, या दादी का गुंबद? तो सही उत्तर है लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोट की मस्जिद है। 42 भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? तो नहीं पे फिर से विशेष जो रहेगा। प्रांतीय भाषाओं का विकास, जाति प्रथा के बंधनों का ढीला होना, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि, या हिंदू धर्म में सुधार? तो आपका सही उत्तर है भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, लेकिन भक्ति आंदोलन का प्रभाव आपके प्रांतीय भाषाओं का विकास नहीं था। 43 किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया? बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, या रामराय? तो सही उत्तर आपका है जिस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया वह था आपका देवराय प्रथम। 44 विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे? 58 शिष्ट, भोग, या ऊपरी कर? तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे शिष्ट।
45 वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे। मल्हार राव होलकर, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया या दादाजी कोंडदेव। तो सही उत्तर है आपका वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए, नाना फडणवीस। 46 भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, ये बिल्कुल सही कारण है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, सही है। अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, सही है। औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति, ये कारण नहीं है पुर्तगाली सत्ता के पतन के। 47 अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब था सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, सफदरजंग या वाजिद अली शाह। तो सही उत्तर इसमें से कौन सा है आपका? देख लीजिए, अवध के अंग्रेजी राज्य के विलय के समय वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था। 48 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या विनोबा भावे। तो सही उत्तर है 1940 के बाद आपके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 49 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनी, मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए, कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव अपनाया। तो सही उत्तर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए। 50 यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे सिंधु, इंडन, सिंडन या हिंदन। गजब नाम है मित्रों। चलिए, तो सही उत्तर है 50 का, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे सिंडन कहते थे। 51 नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? हड़प्पा, गैर हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व या हड़प्पा पश्चात। तो सही उत्तर है नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति आपके हड़प्पा पश्चात संस्कृति का प्रमाण है। 52 युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वर्मन, गविष्टि, बलि या वज। तो सही उत्तर है युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। 53 शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं की प्रार्थना का या कृषि कर्मकांड का। तो सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से आपके धार्मिक कर्मकांड का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 54 मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा? भास, शूद्रक, कालिदास या फिर पातंजलि। तो सही उत्तर है मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा। किस संत कवि ने रैदासी मार्ग का अनुमोदन किया? दादू दयाल, रैदास, कबीर या फिर मलूकदास। तो जिस संत कवि ने रैदासी मार्ग का अनुमोदन किया वो थे रैदास। 56 धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? माधव, बासव, रामानुज या चैतन्य। तो सही उत्तर है धार्मिक पंथ लिंगायत आपका बासव ने प्रारंभ किया। 57 चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह निम्नांकित में से किसने कहा? ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या भारवी। तो सही उत्तर है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आर्यभट्ट ने कहा। 58 इब्न बतूता की रिहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? गियासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही उत्तर है इब्न बतूता के रिहला में आपके मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन है। 59 कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था?
मोहम्मद, अब्दुल माजिद, जमूरिन या फिर अलमाइदा। तो सही उत्तर है कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम अब्दुल माजिद था। 60 अमृत सरोवर के बीच हरमंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु हरराय ने। तो सही उत्तर इसमें से आपका है अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण अर्जुन देव ने कराया। 61 कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे कहते हैं विक्रम संवत, शक संवत, हिंदू संवत या फिर सिर्फ संवत। तो सही उत्तर है कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे शक संवत कहते हैं। 62 कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है, तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर कन्नड़। तो सही उत्तर है आपका कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य तमिल की है। 63 अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? मद्रास में, कालीकट में, हुगली में या फिर सूरत में। तो सही उत्तर है आपका अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री आपकी सूरत में बनाई। 64 मुग़ल बादशाहों में किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? हुमायूं का, बाबर का, अकबर का या जहांगीर का? तो सही उत्तर है मुग़ल बादशाहों में जहीरुद्दीन मोहम्मद आपके बाबर का नाम था। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, किस विद्वान ने 1893 प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद? तो सही उत्तर है 1893 के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया। तो ये मित्रों यही सीरीज़ समाप्त होती है और कुछ ही दिनों में जो पहले वैकल्पिक प्रश्न पत्र आते थे इतिहास के यूपी में अलग से या आईएएस के या एमपी के, तो उन पेपर को मैं लेके आने वाला हूँ मित्रों। और बहुत थोड़ा सा मेरा और हौसला बढ़ाइए। अगर आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए। छोटी बहनों से बड़ी दीदियों से भी ये अनुरोध है भाई, सभी लोग देख रहे हैं तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।